और बलूचिस्तान इस पाकिस्तान के नक्शे में एक दिल की हैसियत रखता है, और जिस दिन खुदा न खास्ता ये दिल फेल हुआ तो फिर पाकिस्तान की हैसियत नहीं रही। हमने पिछले 70 साल से देखा, वो सुई से लेके संदक पे जाए, रिकॉर्डिंग पे जाए, बाकी जो मिनरल्स हैं, इन सब हवालों से बलूचिस्तान के लोग इससे मुस्तफीद नहीं हुए। सब कुछ इस ज़मीन से निकलता रहा, लेकिन यहाँ के लोग दरबदर ही रहे। जब से ये सीपेक और ग्वादर का सिलसिला शुरू हुआ है, बार बार इस असेंबली में भी कहा गया है, असेंबली से बाहर भी कहा गया है, इस्लामाबाद भी में हमारे साथियों ने ये अपनी गुजारिशात पेश की है कि भाई हमें बताया तो जाए हो क्या रहा है, क्योंकि असल बात तो गवादर है। गवादर की वजह से सीपेक है, और गवादर है मलकियत बलूचिस्तान का एक वफाकी इकाई के हवाले से। लेकिन बलूचिस्तान के लोग इस तमाम हालात से बेखबर हैं। हमें हर गवर्नमेंट ने अंधेरे में रखा है। मरकज़ में कोई भी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने बलूचिस्तान की इस असेंबली को, यहाँ कुछ भी लोग, कोई भी लोग बैठे हो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हमेशा ही उनको डांट में रखा है और लॉलीपॉप देते रहे हैं, तसल्लियाँ देते रहे हैं। आज तक हमें कोई पोजीशन हमें मालूम नहीं है कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें मिलेगा क्या। इस गवादर या सीपेक के हवाले से पिछले चंद सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कभी आपके 70 साल तशने तक ताकमील के हवाले से नेशनल हाईवे को मगरबी रूट का हिस्सा बनाया जाता है, कभी कोई और बात की जाती है। मुझे डर तो ये है कि गवादर को ये कंप्लीट करके, बलूचिस्तान को टोटल इग्नोर करके, शादात पोर्ट से तमाम रेलवेज भी और हाईवेज भी, ये सब ट्रांसपोर्ट वाले तौर हम उस तरफ डाइवर्ट कर देंगे और ये हम वैसे ही देखते रह जाएंगे। हमने बार बार ये गुजारिश की है कि आप मंगलकोट से जोब से क्वेटा, ये जो मगरबी रूट है इसको मुकम्मल करें। इसके फायदे लॉन्ग रन में भी है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है, साल में 12 महीने खुला रहता है, सबसे ज़्यादा महफूज है। रेलवे लाइन आपकी चमन के बॉर्डर पे यहाँ से लिंक्स मौजूद है, इसको करें। लेकिन इस किस्म की लॉबीज इस मुल्क के अंदर मौजूद है जो दबे अंदाज में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करती चली जा रही है। क्या कबाहत है कि इतने बड़े मंसूबे के तमाम प्रोजेक्ट्स जितने भी है, कंपोनेंट्स है, आज तक छुपाए जा रहे हैं, चोरी से ये काम हो रहे हैं। इसमें पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स है, बलूचिस्तान को उसमें अभी तक क्या मिला है? इसमें आपके फ्री इंडस्ट्रियल जोन है, बलूचिस्तान को क्या मिला है? इसमें रेलवे लिंक्स है, बलूचिस्तान के हवाले से क्या हो रहा है? मगरबी रोड आपके सामने है। उसके बाद गवादर में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है, जिस तरह भाइयों ने फरमाया है, इसमें कुछ हमें पता तो चले। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान डेवलप ना करे, हम चाहते हैं पाकिस्तान डेवलप करे, लेकिन हम भी उसके साथ डेवलप करें। ये न हो कि पाकिस्तान को डेवलप करे और बलूचिस्तान का एक आईडियो का ढांचा रह जाए, और ये पाकिस्तान की वजूद, इस्तेहकाम और इंटीग्रिटी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हमने अपने हवाले से जिस फोरम के हमें मौका मिलता है हम ये बात करते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की ये जिम्मेवारी है, शायद मरकज़ में भी हमारे कुछ लोग मौजूदा हुकूमत के साथ, मरकज़ी हुकूमत के साथ शामिल हैं। ये बात आज ही इस हाउस के हवाले से, प्रेस के हवाले से, ये जो हमारी गुजारिशात है, साथियों ने जो खदशात सामने रखी है, इसको प्रेस में हाईलाइट किया जाए, नेशनल प्रेस में हाईलाइट किया जाए, इंटरनेशनल प्रेस में हाईलाइट किया जाए, ताकि कल शाह मुअज़्ज़म के दौरे से पहले ही सारे ये जो खदशात हैं, ये सना के मुँह से कोई बात निकली हो, कलमती के मुँह से बात निकली हो, स्मरक के मुँह से निकली हो, या मैं या कोई और साथी, हम सब मिल के इस मामले पे इशू एक है हमारा। हम सब बलूचिस्तानी हैं, भूखे मरेंगे तो सब मरेंगे, खुशहाल होंगे सब होंगे। अगर गागर का आदमी खुशहाल होगा तो मुसाफिर का भी साथ में होगा। शुक्रिया साहब। अगर लसबेले का होगा तो पिशीन और चमन का भी होगा। आजान है साहब 2 मिनट के लिए। जब भी लोग आते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से
लेवल पे हो, चाहे चीफ मिनिस्टर के लेवल पे हो, उन सब इन हालात से वो लॉबीज ऐसी उनके इर्द हो जाती है कि उनको परेशान करते रहते हैं। इस वक्त मरकजी जो हुकूमत है जनाब इमरान खान के ज़ेर साया, और हमारे जो सूबे के लोग वहाँ मरकज़ के साथ अलाइज है या कैबिनेट में शामिल है, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये सारी बातें मोहतरम प्राइम मिनिस्टर के जहन में डाली जाए और उनको बर वक्त ये समझाया जाए, वरना अगर खुदा न खासा कोई ऐसी वैसी बात हुई, क्योंकि आपके गवर्नर कोर्ट और सीपेक के खिलाफ जब से ये बात सामने आई है इंटरनेशनल लेवल पे, आपके अड़ोस पड़ोस के मुल्कों ने इसकी मुखालिफत में बहुत सारी लॉबिंग की है और उसके कुछ रेशे दवाइयाँ इस मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं और वो नहीं चाहते हैं इंटरनेशनल बी एजेंसीज बशमूल अमेरिका और हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग जो अपने लिए इसको इक़्तिसादी नुकसान समझते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह के पूरे इस्लाम का एक लीडर की हैसियत से है वो मज़ीद तरक्की कर सके। तो ये सारी लॉबीज उसके खिलाफ लगी हुई है। खुदारा इन लॉबीज के हाथ से इस बात को निकाला जाए, बलूचिस्तान के लोगों को उसका जायज़ हकूक़ दिया जाए, उनको सामने टेबल पे बिठा के उनकी तसल्ली कराई जाए। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के वफादार हैं, हम एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी गले पे छुरी फिरवा के नहीं, इसमें हम भी खुशहाल रहना चाहते हैं। लिहाजा हमारे ये मुखलिसाना गुजारिशात को तवज्जो दी जाए, बलूचिस्तान के लोगों को इत्मीनान में लिया जाए और गवादर को कामयाबी के किनारे तक पहुंचाने में अपने लिए मज़ीद मुश्किलात आने वाले दिनों में पैदा न किया जाए। इससे बेहतर इसका अच्छा हल कोई नहीं होगा। और मेरी गुजारिश है कि आज की ये सारी जो हमारी गुजारिशात है, हमारे जो खदशात है, हमारा जो दर्द है, ये तो सही तौर पे हमारे प्रेस के भाइयों से हमारी गुजारिश है कि इस्लामाबाद के अखबारों में इसको हाईलाइट किया जाए ताकि बर वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब की भी आंखें खुल जाए और जो हमारे करते धरते हैं इस मुल्क के उनकी भी आंखों खुल जाए, उनको पहले से भी मालूम है, और जो हमारे आने वाले मेहमान हैं उनकी दिमाग में भी ये बात बिठाई जाए, उनके हम हमदर्दी है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आगा साहब। जी मैडम मुशर्रफ मुख्तसर कर दें ताकि कार्रवाई आगे ले जाए।